नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा तस्वीरें हरियाणा के कनाल के हम आपको दिखा रहे हैं। आज फाउंडर्स डे का आयोजन किया जाता है। 62वां फाउंडर्स डे का आयोजन सैनिक स्कूल में किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन पहुंचते हैं। यहीं से पढ़कर गए हैं और आज बच्चों के बीच में एक अच्छी स्पीच भी दी। बच्चों से उन्होंने काफ़ी बातें भी की, भावुक हो गए। जो उनका मैसेज था, जो उनकी बातचीत थी, काफ़ी लंबी चलती है और एक यादगार के रूप में तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्कूल का स्टाफ है, जो जनरल हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से एक स्पीच भी दी, एक अच्छा मैसेज भी दिया आगे बढ़ने के लिए, आगे ट्रेनिंग के लिए। और भावुक होकर काफ़ी जो लंबा इनका भाषण था वो भी चलता है। एक यादगार जो तस्वीर है आज सैनिक स्कूल में ये खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बातें इनसे शेयर जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। युवाओं से इन्होंने बात की, युवाओं में एनर्जी भरने का जो प्रयास था वो इनके द्वारा जरूर किया गया। जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन है, यहीं स्कूल से पास आउट हैं। इनसे ये भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे कब यहाँ से इन्होंने पास आउट किया और पहले से लेकर अब तक के स्कूल में जो बदलाव है, क्या इनको देखने में मिला। पहले जो बॉयज़ थे यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले, उनके साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। अब पहले फिर लड़कियों के साथ और अब जो स्कूली स्टाफ है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक यादगार ये रहती है तस्वीरें। यादगार जो लम्हे हैं वो कैमरे में अगर कैद हो जाएं तो ज़िंदगी भर उस चीज़ का एहसास रहता है। कब उनसे बात हुई थी, कब उनसे मुलाकात हुई थी, ये सारी चीज़ें अगर कैमरे में टाइम से कैद हो जाएं तो ये सारी बातें उम्र भर इस चीज़ का एहसास करवाते रहते हैं कि पहले की जो यादें थी और अब की याद, अब की जो टाइम है, अब का जो समय है, उसमें क्या बदलाव आया है। ये सारी चीज़ें एक कैमरे में कैद कर लेनी चाहिए। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सैनिक स्कूल के जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसी स्कूल से पढ़कर गए हुए हैं, पास आउट हैं। और इनसे भी कुछ बातें जरूर जानेंगे। इस स्कूल से मिलती जुलती आज 62वां जो फाउंडर डे है वो यहाँ पर अच्छे से मनाया गया। और जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके द्वारा एक बच्चों को मैसेज अच्छा दिया गया कि वो किसी की भ्रांतियों में ना आए और जो आगे की तैयारी है वो अच्छे से करे, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। अपने माता पिता का कहना माने और मिलकर जो काम है वो ज़रूर करे। जो स्कूली स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचा है और एक यादगार तस्वीर कैमरे में कैद करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल है, किस तरह से जो बच्चों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मानकर चलना कि आपकी लाइफ का एक नया अध्याय इससे शुरू होता है, ठीक है ना। और अगर आपने अपनी लाइफ में वक्त लगा दिया तो लाइफ में दिखेगा। और अगर इस वक्त की अहमियत नहीं रखी तो फिर पछतावा। ठीक है ना। वक्त किसी के साथ, वक्त किसका वेट नहीं करता, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले मैंने सोचा एक दे दूँ सबको, फिर मैं कहा सबको एक एक दे दूँ। क्या ऐसी चीज़ है जो हमेशा उनको टिक टिक याद दिलाए। तो इसीलिए छोटा सा क्लॉक है ये, ठीक है ना। अगर आपने वक्त की रिस्पेक्ट करनी तो वक्त आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए हमने ये आइटम चुना था आपके लिए, आप सबके लिए कि ये यूँ चलो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। और जो ले लेता है फिर वो पीछे वाली रो में जाता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तस्वीर में देख पा रहे हैं कि टेबल जो वॉच है वो जरूर दी जा रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट का कहना है कि अगर आप समय की कदर करते हैं तो समय भी आपका कदर जरूर करेगा। इसलिए समय का ध्यान रखें, समय पर ही जो काम है वो हो जाने चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। एक इस तरह से और भी बहुत सी प्रेरणादायक जो बातें थी लेफ्टिनेंट ने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बताई, जिसका अमल अगर बच्चे करते हैं तो ज़िंदगी में उनका सक्सेस होने से उनको कोई नहीं रोक सकता। एक डिसिप्लिन की जो बात है, डिसिप्लिन में बच्चे खड़े होकर अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं, ताकि जो लेफ्टिनेंट के हाथों से एक टेबल वॉच है वो लेकर अपने आप को अच्छा महसूस जरूर कर रहे होंगे बच्चे। और उनको एक अच्छा मैसेज भी है जो लेफ्टिनेंट द्वारा दिया जा रहा है।
God bless you all. God bless you all. तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से 62 जो फाउंडर्स डे था आज वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन पहुँचे हैं और किस तरह से जो बच्चे हैं उनके द्वारा पहले स्वागत किया जाता है और उनको सल्यूट सलामी भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आगे आगे जो जवान है सेना के पायलट है और लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के आपको दिखा रहे थे जहां पर आज लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन पहुंचे थे, बच्चों से रूबरू हुए। सैनिक स्कूल से वो पढ़कर यहाँ पर काफ़ी समय बाद यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने काफ़ी बदलाव देखे सैनिक स्कूल में। बच्चों को भविष्य की कामना की कि उनका भविष्य अच्छा रहे। बच्चों को भविष्य को लेकर काफ़ी जो पॉजिटिव की बातें बताई, सकारात्मक बातें बताई और बच्चों को आगे चलकर अच्छे भविष्य के लिए बहुत से गुण भी बताए, जिसके चलते बच्चों ने हंसते हंसते खुशी खुशी जो उनकी बातें थी उनको स्वीकार किया और जो अब लेफ्टिनेंट जनरल है वो जाने की तैयारी में है और जो उनका हेलीकॉप्टर है वो कुछ ही मिनटों में सेकंडों में उड़ने के लिए तैयार है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें आप सैनिक स्कूल की देख रहे हैं जहां पर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन पहुंचे थे बच्चों के बीच में अपनी पुरानी यादों को लेकर। आज 62वां फाउंडर डे मनाया जाता है जिसको लेकर लेफ्टिनेंट ने पहुंच बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना की और बच्चों को बहुत से ऐसे गुण सिखाए जो अब अपनी ज़िंदगी में वो अपना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के दबाव में ना आकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे आए, जिसके चलते उन्होंने बहुत सी और भी बातें की और कुछ बच्चों को उन्होंने टेबल वॉच भी गिफ्ट दी, क्योंकि उनका कहना था कि इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप समय की कदर करते हैं तो समय आपकी कदर करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको गिफ्ट है वो एक वॉच के रूप में गिफ्ट दिया। Doctors, engineers, and you name it and all. But my word of caution is, please do not get carried away by their success stories alone. Because all success stories, regardless of the profession, regardless of the discipline, regardless of the domain, they are backed by hard work, sacrifice, commitment, willpower, contribution, I repeat, contribution of good, which is being provided by this great institution, Great Men's School at Kumpura. Now these things, when I look at, having said this on, I confidently take this privilege to share my thoughts and some of the lessons which I have learned over the last nearly 4 decades in the Indian Army. Maybe these are very well known to all the esteemed elders who are seated in the front rows. Kenneth might have heard from some other people, but maybe just be brief as much as I can be. But my aim of conveying the point that I am to convey hereafter is to other leaders. You are the future. The future of this country rests on you and your shoulders. You are the greatest asset of the country and most certainly of Kumpura. I have come across 3 kinds of people. Those who let it happen, advise all the young minds, let you be the one to make it happen. Don't be on the sidelines to just wonder what happened. And that is where what the line which man left, I just want to reassure you first. And a small thing I'll just tell you about my own time. I wouldn't name the boy and I wouldn't name his father.
Because this was an interaction between the father and the son, about 8.5 years young son. He just says, पापा आप घर को स्कूल में छोड़कर जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? मैं खराब हो गया, बिगड़ जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बीड़ी पीऊंगा, बड़ा होऊंगा, मूवी के लिए भाग जाऊंगा, सुट्टा लगाऊंगा, कुछ और करूंगा। आपको हर किसी की कोई डर नहीं, इतनी छोटी उम्र में आप मुझे अकेला कर रहे हैं, आपकी निगरानी में नहीं रहा तो अगर मैं कुछ गलत किया तो फादर से बेटा डू व्हाटएवर, आई एम कॉन्शियस ऑफ ऑल दिस, मुझे एहसास है इस सब का जो तुम्हारी सोच है, डू व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, बट बिफोर दैट आस्क माय गिव आंसर टू माय वन क्वेश्चन, do you love me and do you love your mama? He said yes for sure. He said बच्चे से एक चीज याद रखना, सोच, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, ये सारे अलग अलग फेज हैं किसी काम करने के। सारी चीज कर लो, जो मन में आए करो। एक पल जब आता है कि एक्ट, लाइट कैमरा एक्शन, कि जैसे मान लो आपने किसी के लड्डू उठाना, ये लड्डू मैंने पूरी प्लानिंग कर ली, मुझे पता है ना कोई देखेगा ना मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, उसकी मम्मी ने लड्डू बना के भेजे, डब्बा खुला है, वो बाहर बाथरूम में गया, उठा के आलू होगी, बस मन करता है। आप गए, आपने ढक्कन भी खोल लिया, देखा वो फ्रेंड भी दूर अभी, बस लड्डू उठाने, भाई एक रत्ती भर का फासला उठा ले और ना उठा ले। He says, give that one, वो एक पल हमें दे। That last one moment, close your eyes, उनको पता लगने पर क्या उनका सिर गर्व से और सीना ऊपर उठेगा या शर्म से आंखें नीचे झुकेंगी? अगर जवाब आए गर्व तो होगा। तो मेरे बच्चे, अगर उस टाइम पे तुम्हारे हाथ में तलवार हो और सामने किसी का सिर हो, कत्ल कर देना, तुम्हारे बाप को फक्र होगा। लेकिन अगर जवाब ये आए, जवाब ये शर्म तो आएगी और पगड़ी तो झुकेगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने कोई नूर का हीरा भी रखा हो तो वो कदम वापस खींच लेना, यही मेरी तुमसे एक तमन्ना है। उसके बाद वो तेरा दिल आए दुनिया में वो करो। तो दैट इज वेयर आई वांट टू से, अगर बनना है तो ऐसे बनो। कभी अपने दिल की ख्वाहिशों को मारो मत, लेकिन ख्वाहिश ऐसी पैदा would have learned, those who are little senior and those who are young enough, the tiny tots who are in school, that you will, without realizing, start developing bonding between friends, bonding between unknown people. You don't. जी सर, क्या कहेंगे? आज करनाल के सैनिक स्कूल में पहुंचे हैं, बास्केटबॉल जो फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। मैं ही क्यों, किसी भी कैडेट जो इस स्कूल से पास आउट हुआ है उसके लिए इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि जो मेरा अल्मा मेटर है, उन्होंने आज मुझे 62nd फाउंडर्स डे के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। और यहाँ पर स्कूल में जो भी बदलाव मैंने देखे हैं, उन बदलाव को देखकर बड़ी खुशी होती है कि ये जो बदलाव हैं, ये आधुनिक जो करण हमारे देश में हो रहा है उसके स्वरूप हैं। जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं उसके मद्देनज़र हैं, और जो आजकल के बच्चों की शिक्षा की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो किए जा रहे हैं, उन सब को देखते हुए ये यहाँ पर जो बदलाव आए हैं बहुत अच्छा लगता है। एनडीए कैडेट के लिए जहाँ पर जो एक ब्लॉक बनाया गया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। यहाँ पर नई लैब बनाई गई हैं, नए इन्फॉर्मेशन हॉल बनाए गए हैं, नए स्पोर्ट्स के स्टेडियम बने हैं, नए स्पोर्ट्स के ग्राउंड बने हैं, यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया गया है। और जो भी अपने स्कूल के अचीवर्स हैं उनके सबके नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं, ताकि जिनको देखकर आने वाला हर बच्चा उनसे प्रेरणा ले और एक शिक्षा लेते हुए जागरूक नागरिक के तौर पर आगे बढ़े और स्कूल का नाम रोशन करे। सर, यूथ को क्या मैसेज देंगे? जो यूथ है देश का, वो ना सिर्फ आर्मी में रहकर, आर्मी से बाहर भी देश सेवा कर सकता है।
मैं इससे पहले कि यूथ के मैसेज की बात करूं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने आज अपने स्कूल में देखा वो है कि जो सैनिक स्कूल 1961 से आज तक एक बॉयज़ ओनली स्कूल था, अब वो को एजुकेशनल स्कूल हो गया है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसी स्कूल में ज्वाइन की गई 31 यंग गर्ल्स से मैं मिला, उनसे बातें की। उनका हौसला और उनका इरादा देखकर मुझे कोई शक नहीं है कि कुछ ही समय की बात है कि हम जल्द ही सैनिक स्कूल से पास आउट हुई गर्ल्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी देखेंगे। और वो हमारा एक नया शुरुआत है, ये एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है और ये एक आने वाले भविष्य की एक नई पहचान है और एक नया सिग्नेचर है ये। आपके स्कूली टाइम का कोई यादगार पर्सल जो सभी से शेयर करना चाहते हो आप? स्कूल के टाइम की तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें याद आती हैं। सबसे ज़्यादा याद आते हैं अपने वो टीचर, क्योंकि आजकल लोग बात करते हैं कि गुरु और शिष्य में क्या फ़ासला बढ़ना शुरू हो गया है। शायद हाँ और शायद ना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे टाइम पर जो टीचर्स थे उनका कमिटमेंट, उनकी डेडिकेशन, उनका हमारी तरफ लगाव जो उस लेवल का था, अगर वो लेवल हर टीचर रखे और बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभाल कर उनकी सही कोचिंग करे, सही मॉनिटरिंग करे, सही मेंटरिंग करे, तो कोई शक नहीं है कि ये आने वाले भविष्य की एक नींव रखेंगे। क्योंकि अच्छे इंसान तभी पैदा होंगे जब उनको गुरु अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, खेल कूद अच्छे होंगे तब। धन्यवाद ठीक है सर, थैंक यू। लड़के हों लड़कियां, उनसे आज मिले हैं तो क्या कैसा लगा आपको मिलकर? क्या कुछ बदलाव देखने को यहाँ पर मिला? उनको देखकर कैसा लगा? सबसे पहले तो मुझे अपने बचपन की याद हो आई और ऐसा लगा जैसे कल की बात है, मैं स्कूल में एडमिशन के लिए आया था और इन्हें जैसे ही देखा अपना वो दिन याद आ गए। कंप्लीट एक मूवी में जो स्क्रीन पे चलती है मूवी फ्लैशबैक में, उसकी तरह सारी यादें ताज़ा हो पाई। और फिर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगा कि क्या उनमें बदलाव है, क्या हम अलग थे या ये अलग हैं। जब ये अपने आप से मैं सवाल पूछने लगा तो एक बात तो साफ जाहिर थी कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं, ज़्यादा कमिटेड हैं, ज़्यादा सिंसियर हैं और वो बिल्कुल हमसे हर चीज़ में ज़्यादा अवेयर हैं। उनको अपने लाइफ के मकसद पहले से बिल्कुल सही तरीके से याद हैं। हम जब थे, हम शायद इतना आगे के नहीं सोचते थे जो आजकल के बच्चे सोचते हैं। और जब उनको मैंने देखा कि उनके भी जज्बे हैं, जुनून है और एक ख्वाहिश है उनको भी अपने सपने पूरे करने की, और ये बात मुझे बहुत भाई। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनके ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और ये स्कूल जो उनको देगा, उस स्कूल को ये हमेशा उस चीज़ को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। और अगर जो आज इनकी सोच है, अगर यही सोच ये कायम रखें और अपने बुज़ुर्गों के और अपने टीचर्स के जो मार्गदर्शन बनाए गए हैं उनके अगर चलेंगे, ये पद चिन्हों पर चलेंगे ये, और देश सेवा और देश भाव का ख्याल अगर मन में हमेशा रहेगा, तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि आने वाले टाइम में ये हमारे देश के भविष्य को और भी सुनहरा बनाएंगे। तो बच्चों को समय की कदर को लेकर सर आपने कुछ बातें कही थी, वो सर क्या बातें थी इसमें? समय की कदर को लेकर मैंने एक बात कहना चाहा था, और ख़ास तौर पे जो गर्ल स्टूडेंट थे, क्योंकि ये उनका पहला साल है स्कूल में, उनको मैंने एक तो सबको एक टाइम क्लॉक एक छोटे गिफ्ट के तौर पे दिया है। और गिफ्ट के तौर पे मैंने इसलिए दिया है कि अगर वो समय की पाबंदी और समय की अहमियत, इन दो की अगर कीमत का अंदाज़ा लगा सकें तो लाइफ में कभी असफल नहीं हो सकते वो। बस मैंने यही बोला है कि समय किसी का वेट नहीं करेगा। ये तो हम हैं जो समय के साथ चलना होगा, समय के साथ बदलना होगा, और जो व्यक्ति समय के साथ बदल गया वही आगे निकल गया, नहीं तो रेस में पीछे रह जाते हैं। तो यही मेरी उनको एक संदेश था कि और कुछ हो ना हो, समय के साथ चलो, बल्कि मैं कहूँगा समय से आगे चलो, रेस में आगे तभी रहोगे। वी हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व, वी कैन नॉट ऑलवेज प्ले दी कैचअप गेम। धन्यवाद।
हरियाणा के करनाल के आप देख रहे थे, जहाँ पर आज जनरल पहुँचते हैं बच्चों के बीच में, जहाँ पर वो यहाँ से पढ़कर भी गए थे। सैनिक स्कूल करनाल के कुंजपुरा में स्थित है। बच्चों को बहुत सी हिदायतें देते हैं इन फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने बच्चों को घड़ी गिफ्ट किया। घड़ी इस वजह से ताकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और बच्चों को ये भी समझाया कि उनको समय के साथ चलना चाहिए, बल्कि आगे चल सकते हैं, लेकिन समय से पीछे छूट गए तो सब कुछ छूट गया। बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें बताएं जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, और बच्चों को ये कहा कि वो किसी तरह के बहकावे में ना आए, वो अपने भविष्य को सुधारें और आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएं। जनरल पहुंचते हैं और इसी स्कूल से वो पढ़कर भी गए हुए हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पर अपडेट भी देगी खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।